ये 2 से 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। यहाँ से वाच्य जरूर पढ़िएगा, पूरी वीडियो में वाच्य पूरी बढ़िया समझाई जाएगी, आपको इसमें कोई भी त्रुटि नहीं होगी, आप कभी से भूलेंगे नहीं, इतनी शानदार तरीके से आप समझ जाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। वाच्य, देखिए वाच्य का मतलब क्या होता है पहले ये समझिएगा। जब वाक्य में क्रिया का रूप, देखिए क्रिया होती है, क्रिया का रूप क्या होता है? क्रिया का रूप कर्ता, कर्म तथा भाव के अनुसार बदल जाता है। देखिए जब किसी वाक्य में क्रिया जो है कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार बदल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, ठीक है। वाच्य का विषय क्या होता? वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। देखिए वाच्य होते कुल कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से निश्चित प्रश्न आएगा, याद रखिए, ध्यान से पढ़िएगा। इसके बारे में फिर इसका प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा, तो ये चीज़ पूरी आपको कंठस्थ हो जाएगी। चले, वाच्य 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं सबसे पहले कृतवाच्य क्या है। कृतवाच्य, जब वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है? कर्ता पर। ध्यान दीजिए, जब वाक्य में क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है, तो उसे कहते हैं कृतवाच्य। अर्थात क्रिया का लिंग, वचन कर्ता के अनुसार बदल जाए। देखिए प्रभाव पड़ने का सीधा सीधा मतलब है कि क्रिया जो है कर्ता के आधार पर परिवर्तित हो जाएगी। उदाहरण लीजिए, जैसे अशोक स्कूल जाता है, और यहीं पर दूसरा उदाहरण है राधा स्कूल जाती है। अशोक हुआ, जाता है हो गया, राधा हो गई जाती है। मतलब कृतवाच्य का मतलब है कि कर्ता के आधार पर क्रिया चलती है, कर्ता के आधार पर क्रिया चलती है, कृतवाच्य सरल भाषा में। अगला कर्मवाच्य, ठीक है। जब वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पर। देखिए जो वाच्य है उसी पर उसका प्रभाव पड़ता है। कृतवाच्य पर कर्ता का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है, और कृत पर कर्ता का क्रिया पर पड़ता है, और कर्मवाच्य में कर्म का सीधा प्रभाव क्रिया पर पड़ता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अर्थात क्रिया का लिंग, वचन कर्म के अनुसार बदल जाता है। क्रिया कैसे बदल जाएगी? कर्म के आधार पर बदल जाएगी। जैसे उदाहरण लीजिएगा, अशोक ने चाय पी। देखिए अशोक वही है, अशोक ने चाय पी, चाय पी। पूजा ने दूध क्या हो गया? पिया हो गया। खाना बनाया हो गया, और महेश खाना बनाया, ठीक है। तो राधा ने खाना बनाया, महेश ने खाना बनाया। देखिए स्त्रीलिंग हुआ तो भी बनाया हुआ, और पुल्लिंग हुआ तो भी बनाया हुआ, क्योंकि स्त्रीलिंग के आधार पर या कर्ता के आधार पर क्रिया चेंज नहीं हो रही है। क्रिया खाना के आधार पर चेंज होती है। यहाँ पे भी खाना है, बनाया, यहाँ पे भी खाना है, बनाया, यहाँ पे दूध है, पिया, यहाँ पे चाय है, पी। तो लिंग का प्रभाव नहीं पड़ा, अर्थात कर्ता का प्रभाव नहीं पड़ा, अपितु यहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्ता का प्रभाव न होके कर्म का प्रभाव क्रिया पर पड़ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाववाच्य। भाववाच्य क्या है? जब वाक्य में क्रिया का रूप ने न तो कर्ता के अनुसार बदलता है, न ही कर्म के अनुसार बदलता है। जब दोनों के अनुसार नहीं बदलता, क्रिया का रूप असमर्थ भाव के अनुसार परिवर्तित होता है, असमर्थ भाव के अनुसार परिवर्तित होता है, तो उसे भाववाच्य कहा जाता है। न क्रिया का प्रभाव पड़े, न कर्ता का प्रभाव पड़ेगा, न कर्म का। देखें क्या लिखा? असमर्थ भाव, मतलब हमसे नहीं होगा। याद रखिएगा, असमर्थ भाव है, हमसे नहीं होगा, हमसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता। याद रखिए, नहीं होगा, असमर्थ भाव हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? भाववाच्य हो गया। देखिए मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, माने कि मैं खड़ा होने में क्या हूँ? असमर्थ हूँ, भाववाच्य हो गया। मुझसे इस गर्मी में सोया नहीं जाता, माने गर्मी में सोने के योग्य नहीं हूँ, असमर्थ हूँ, तो यहाँ पर क्या है? भाववाच्य हो गया। आगे वाच्यों की पहचान कैसे करेंगे आप? देखिए कृतवाच्य कैसे पहचानेंगे? कर्ता बिना विभक्ति के होता है, अथवा कर्ता कारक प्रधान होता है, माने कि कर्ता में किसी भी प्रकार की विभक्ति नहीं होती, या कर्ता जो है कारक प्रधान होता है। कर्मवाच्य कैसे पहचानेंगे ये भी देख लीजिए।
कर्मवाच्य जो पहचानना होगा आपको, तो उसमें करना ये है कि कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति लगी होती है। मुख्य क्रिया सकर्मक होती है और उसके साथ जाना क्रिया का लिंग वचन कालानुसार जुड़ जाता है। जाना के उपयुक्त अर्थ से पहले क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है। ठीक है, माने कि कर्ता के साथ से या के होगा, जाना होगा और जाना के उपयुक्त रूप से पहले क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है। अब इसका उदाहरण देख लीजिएगा। भाववाच्य कैसे पहचानेंगे आप? कर्ता के साथ से या के द्वारा कारक चिन्ह होते हैं, माने कि मेरे द्वारा खड़ा नहीं हो जाता, मुझसे नहीं होता, ये चीज़ यहाँ पर रहेगा। क्रिया अकर्मक होती है, अर्थात क्रिया का कोई भी कर्म नहीं होता। क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग में होती है। देखिए, तीन चीज़ें अगर मिल गई तो भाववाच्य है। क्रिया एक वचन रहेगी और पुल्लिंग रहेगी। क्रिया अकर्मक होगी, से या के द्वारा आएगा। अब वाच्य परिवर्तन कैसे करेंगे यही देख लीजिए। करा है कि कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। पहले कृत्यवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तन करते हैं। उस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल रूप वचन लिंग के अनुसार जो रूप है उसमें जोड़कर क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदल देते हैं। कृत्यवाच्य के साथ कृत्यवाच्य के कर्ता के साथ कोई भी विभक्ति लगी हो तो उसे हटाकर से या के द्वारा जोड़ देते हैं। यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी हो तो उसे हटा देते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे दिया है कृत्यवाच्य, मोहन शिकार करता है। अब देखिए, मोहन के द्वारा शिकार किया जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर के या से यहाँ पर लगा दिया गया, आप देख रहे हैं, उदाहरण से देख लीजिए। पहला चीज, दूसरी चीज कहा गया कि सबसे पहले कृत्यवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दीजिए। देखिए, यहाँ पर करता है और यहाँ पर किया जाता है, मतलब ये सामान्य भूतकाल में परिवर्तन किया गया। फिर कह रहा है कि उस परिवर्तन के साथ जाना क्रिया काल रूप में जो लिंग हो उसको बदल दीजिए। देखिए, तो किया जाता है हो गया, काल रूप में ही है। अब मोहन शिकार करता है और के द्वारा यहाँ पे जोड़ देना। देखिए, दिया ना, से या के द्वारा जोड़ दिया गया, तो यहाँ हो गया मोहन शिकार करता है, यहाँ पर मोहन के द्वारा शिकार किया जाता है। इसी तरह आप जाएंगे, यहाँ पर मैंने पत्र लिखा, तो वही हो गया, मैंने की जगह मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, सामान्य भूतकाल क्रिया। प्रधानमंत्री ने इस भवन का उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री के द्वारा इस भवन का उद्घाटन किया गया। ये हो गया कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य। आगे देखिए, कर्मवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाएंगे? भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है, मूल कर्ता की दो स्थितियां होती हैं, उसके आगे से लगता है, उसका उल्लेख ही नहीं होता। देख लीजिए, कह रहा है कि भाववाच्य में कर्म नहीं होता, कर्ता की दो स्थितियां होती हैं, कर्ता के आगे या तो से लगा जाएगा या उसका उल्लेख नहीं होगा। देखिए, मैं अब चल नहीं सकता, मैं अब चल नहीं सकता, और मुझसे अब चला नहीं जाता। ठीक है, ये हो गया आपका दोनों का अंतर। विशेष क्या है कि भाववाच्य में क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग अकर्मक तथा अन्य पुरुष में होती है। ये सब आपको पहले बताया गया। भाववाच्य में क्रिया क्या होगी? मैं हो गया, मुझसे हो गया एक वचन, पुल्लिंग हो गया, अकर्मक है क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, चला नहीं जाता, चलना क्रिया आती है, और अन्य पुरुष में हमेशा रहती है। कृत्यवाच्य से भाववाच्य बनाना हो तो ये देखिए क्या करना पड़ता है, ये भी देख लीजिए। करा है कि कृत्यवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है, क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है, जबकि भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया न कर्ता के अनुकूल होती है और न ही कर्म के, बल्कि वह असमर्थता के वाम होती है। ये बात हमने पहले पढ़ा है।
अतः कृतवाच्य से भाववाच्य बनाते समय कर्ता के साथ से लगाया जाता है या कर्ता का उल्लेख नहीं होता, किंतु कर्ता के उल्लेख न होने की स्थिति तब होती है जब मूल कर्ता सामान्य हो। साथ ही मुख्य क्रिया के पूर्ण कृदंती क्रमों के बाद संयोगी क्रिया जा सकती है। देख लीजिए कृतवाच्य और भाववाच्य कैसे बनाएंगे। देखें क्या है, हम इतना कष्ट नहीं सह सकते। क्या हो जाएगा, हमसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता। मैं खड़ा नहीं हो सकता, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। आओ अब चलें, आओ अब चला जाए। तो इस प्रकार से हमने वाच्य को समझा, वाच्य के सभी भेद को समझा और वाच्य के बनाने के उदाहरण को भी समझा। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन कौन से परीक्षाओं में आए हुए वाच्य से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उन प्रश्नों को एक बार सॉल्व किया जाएगा। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।